Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topic that we will discuss today is definitions of matter, substance, element, molecules and compounds. Okay students, let's start. What is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. Means simple wordings में कोई भी चीज़ anything जो कि space occupy करेगी, ठीक है, कोई जगह घेरेगी और उसका कोई ना कोई mass होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं matter. Let's see its examples. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर भी एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. जैसे अगर आप वाटर को ग्लास में डालते हैं तो वो जितना वाटर आपने डाला है उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है, ठीक है. इसी तरीके से ये ट्री है हमारे पास, बॉल है, क्लाउड्स हैं, ये देखें स्टोन्स हैं, कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं ये. तो एनीथिंग इन द यूनिवर्स जो भी जगह घेरेगी और उसका कोई ना कोई मास होगा, दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड हैज़ mass, ठीक है, उसको हम मैटर कहेंगे. ओके, इसकी डेफिनेशन को कुछ और एग्जाम्पल से हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है मैटर एंड यहाँ लेफ्ट साइड पे मैटर एंड राइट साइड पे नॉन मैटर थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फिश ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड हैज़ मास. जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये एक कार है, ये भी एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है और इसका मास भी है. बट अगर हम अपने ड्रीम्स की बात करते हैं तो ड्रीम्स जो है, जो भी हम देखते हैं, बेसिकली वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब हम उनको उनकी कोई बॉडी नहीं होती ड्रीम्स की, उनको हम वो मास नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, ठीक है, सॉलिड में नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं. इसी तरह पीस का मतलब होता है कि जो पीस या जो हम फील करते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं, ये पीस की एक फीलिंग है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो. पीस की फीलिंग्स को आप टच नहीं कर सकते हो, बस फील कर सकते हो. और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो टेबल पे पड़ी हुई और हम कहेंगे दिस इज़ पीस, ठीक है, ऐसा नहीं है. वो फीलिंग है, वो फील किया जा सकता है पीस, ठीक है. तो यहाँ से हमने देख लिया कि कुछ मटीरियल थिंग्स हैं जो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगी और उनका मास भी होगा, उनको हम मैटर कहेंगे. और यहाँ पर नॉन मटीरियल थिंग्स हैं जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती और वॉल्यूम भी मास भी नहीं होता उनका. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू मैटर. अब मैटर का ये मतलब नहीं है कुछ भी हम सॉलिड देखें, जैसे फिश है सॉलिड है, ट्री है सॉलिड है, ठीक है. सॉलिड थिंग्स नहीं है ज़रूरी कि वो मैटर होगा. आप देख सकते हो सॉलिड थिंग्स भी मैटर हो सकती हैं. ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, ठीक है. फिर आपके पास लिक्विड थिंग्स को भी आप मैटर कह सकते हैं, जूस, मिल्क, सूप, सिंक वाटर, ठीक है, मेल्टेड स्नो, फ्रेश वाटर. एंड आपके पास गैशियस फॉर्म में भी मैटर हो सकता है, जैसे फायर जो है वो गैशियस फॉर्म में आपके पास मैटर है. कैंडल फायर, स्टीम जो निकल रही है, गर्म चीज़ अगर कोई है उसमें से स्टीम निकल रही है, ठीक है. ड्रैगन्स फ्लेम, वो जो फ्लेम है वो भी एक मैटर ही है, क्योंकि मैटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है ना, ठीक है. और ये सब चीज़ें, अगर कोई गैस है वो इवेपोरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि गैसेस भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं ना. तो इस वजह से जैसे अगर आपने कोई सिलेंडर है उसमें गैस फिल की हुई है तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है वो गैस का ही वॉल्यूम है. अगर आपने एक बैलून लिया हुआ है, बैलून में आपने गैस फिल की हुई है तो उसका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है, और उसका जो भी वॉल्यूम है बैलून का वही गैस का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट definition, that is substance. Any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance. इसका मतलब है कि अब मैटर को फर्दर हम और ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो वाला मैटर जिसमें दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी एक ख़ास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, और जो बाकी अनदर काइंड ऑफ मैटर से डिफरेंट होंगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर.
तो वाटर एक ऐसा मैटर है, देखिए वाटर मैटर की तो डेफिनेशन में आ रहा है ना, क्योंकि वाटर अगर हमने ग्लास में डाला है तो वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मैस भी है। लेकिन हम इसको सब्सटेंस कैसे कहेंगे, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज़ बाकी भी जितने भी मैटर्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका जो भी इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं, इसकी स्टेट डिफरेंट हो सकती है। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल सब्सटेंस की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि any matter that has particular set of characteristics that differs from the characteristics of another kind of matter, ठीक है, किसी दूसरे मैटर से उसकी वो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट, नमक, ठीक है। Now move towards the next definition, that is element, a substance that cannot be converted to other simpler substances is called an element. अब पहले इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने कहा कि एक मैटर होता है, मैटर के बाद एक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस में हमारे पास आ जाती है, हम वाटर को भी सब्सटेंस कह देते हैं और हम हाइड्रोजन गैस को भी सब्सटेंस कह देते हैं, क्योंकि इसकी ख़ास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको बाकी मैटर से अलग करती हैं, और इसकी भी ख़ास सेट ऑफ या पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अनदर मैटर से अलग करती हैं। बट अब वाटर क्या है, फर्दर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो सकता है, बट हाइड्रोजन जो है वो फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, ये तो मतलब हाइड्रोजन बेसिकली एक एटम है ना, वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। हाइड्रोजन आगे किस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो बेसिकली अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी इससे हम और कोई सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं बना सकते। अब हाइड्रोजन एटम तो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो इसलिए H2 गैस है, उसको तोड़ के आप कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं बना सकते कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। लेकिन आप हाइड्रोजन वाटर को ब्रेक करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन गैस बनेगी और जो है वो आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और हाइड्रोजन गैस भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन गैस भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है वाटर से अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस से अदर सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं बनाए जा सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं, हाइड्रोजन जैसे हमने ले लिया था, और उसके तमाम एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि वाटर है, तो वाटर के तो एटम्स, इसके एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 8 है, तो इसलिए ये एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की, तो ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और इसका भी इसके एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो एज अ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल कि किस तरीके से हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक एटम मैंने बना लिया, ये न्यूक्लियस है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। न्यूट्रॉन 0 हैं और प्रोटॉन 1 है, ठीक है, और इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और बेसिकली प्रोटॉन जो है वो हमें बताता है एटॉमिक नंबर, ओके। एंड द लास्ट वन, एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, कार्बन एंड एल्यूमिनियम, ओके।